हम जीतेंगे। आप देख लीजिए, हम अपना उम्मीदवार महागठबंधन का उतारा और बीजेपी को उम्मीदवार बदलना पड़ा। 2025 के चुनाव नीतीश कुमार के नाम पे वोट मांगा गया था और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने बंधक बनाकर उन्हें दिल्ली भेज दिया और जबरन इस सत्ता को हथियाया। जो सरकार का आतंक चल रहा है, मतलब नाजायज लोगों नहीं, सीधे सपाटे लोगों का एनकाउंटर करना। महागठबंधन की बैठक समाप्त हो गई है और बैठक खत्म होते ही फायर जो है वो नेता निकलते ही नेताजी फायर हो गए। खूब सुनाया। प्रशांत किशोर के सवाल पर भी उन्होंने बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि 243 जब विधानसभा चुनाव लड़े जा रहे थे तो उस समय तो उन्होंने लड़ा नहीं। फिर जो है वो रण छोड़कर प्रशांत किशोर भाग जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा बयान आप खुद ही सुन लीजिए। के राज्य स्तरीय नेतृत्व के साथियों की बैठक हुई और हम सबों ने महागठबंधन के उम्मीदवार रेखा गुप्ता को जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। क्या लगता है काटे की हम जीतेंगे। आप देख लीजिए, हम अपना उम्मीदवार महागठबंधन का उतारा और बीजेपी को उम्मीदवार बदलना पड़ा। यह साबित करता है कि हम जीतेंगे। क्या डर के कारण बीजेपी ने उम्मीदवार बदलाव किया है? हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि उनको अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। आज प्रशांत किशोर कह रहे हैं विपक्ष का नेता हम बनेंगे। प्रशांत किशोर को विधानसभा में अपने चेहरे को दिखा दिया। जनता ने उनको विधानसभा में ही रिजेक्ट किया था और यहाँ बांकीपुर की जनता उनके साथ नहीं है, महागठबंधन के साथ। बैठक बुलाई गई थी बैठक में आप भी शामिल थे। नीचे कुछ बातें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की विजय सुनिश्चित कैसे हो, इस संदर्भ में आज मीटिंग रखी गई थी। इंडिया गठबंधन के सभी नामित नेता आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनीलाल मंडल जी के नेतृत्व में बैठक कर रणनीति बनाई है कि हम इस चुनाव में विजय प्राप्त कैसे करेंगे, रेखा गुप्ता जी को कैसे जिताएंगे। चूँकि 2025 के चुनाव नीतीश कुमार के नाम पे वोट मांगा गया था और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने बंधक बनाकर उन्हें दिल्ली भेज दिया और जबरन इस सत्ता को हथियाया है, जिससे जनता में काफ़ी नाराज़गी है। इन दिनों जिस प्रकार से फर्जी इनकाउंटर का खेल खेला जा रहा है, पेपर लीक का मामला है, रिशु श्री के भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन सबको देखते हुए जनता का झुकाव इंडिया गठबंधन की ओर है। क्या लगता है उपचुनाव में बड़े चेहरे भी दिखेंगे महागठबंधन के प्रचार के दौरान? क्यों नहीं, हमारे बड़े चेहरे रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा जनता का होता है। और किस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारे प्रत्याशी के सामने भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि उनका कौन सा प्रत्याशी मैदान में होगा। नामांकन के बाद प्रत्याशी को बदलना या तो इमोशनल ब्लैकमेल है जनता से, या फिर वो प्रत्याशी तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनके हमारे प्रत्याशी के सामने उनका कौन प्रत्याशी होगा। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता कहीं लड़ाई में ही नहीं है। प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर एक बेहतर इवेंट मैनेजर हैं, इसलिए मैं उन्हें दाद देता हूं। अब बेहतर इवेंट मैनेजर करते रहे हैं, कई पार्टियों के लिए, कई नेताओं के लिए उसने देश भर में काम किया है। कई जीते हैं, कई हारे हैं। जो जीते हैं उसमें अपना पीठ थपथपाए हैं। मेरे लिए भी उत्तर प्रदेश में काम किए थे, हम हारे, क्यों नहीं पीठ थपथपाए? और इतने बड़े सुरमा थे तो पिछले चुनाव में मैदान छोड़ के क्यों भाग गए? पिछले बार उन्होंने कहा था कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, घर उनका बक्सर में है तो एक बक्सर से भाग गए, राघोपुर से भी भाग गए, तो रणछोड़ सिंह पिछली ही बार बन गए थे।
इसलिए उन पर भरोसा आज भी मुझे नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो मैं पक्का कहता हूं कि 5,500 वोट उनको आएगा। उन्होंने कहा 13 तारीख को नामांकन करें, भरोसा नहीं नामांकन करेंगे वो। अच्छा ये बात बता दीजिए कि पिछले बार भी वो कहे थे कि नहीं कहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो पिछले बार चुनाव लड़े क्या? तो अभी मैं कैसे भरोसा करूं? अब वो कैलकुलेशन कर रहा है, वो कैलकुलेटिव व्यक्ति अच्छे हैं। हम 242 विधायक पे भारी पड़ जाएंगे। पिछले चुनाव में तो पड़े ही थे, पिछले चुनाव में तो सब पे भारी पड़े थे। 99% उनका प्रत्याशी जमानत जब्त करा लिया था, इस बार वो अपनी जमानत जब्त कराएंगे। ए बबुआ गाड़ी कहाँ है? कुछ बात हुई? देखिए, महागठबंधन के जो प्रत्याशी बहन रेखा गुप्ता जी हैं और सारे महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सारे लोगों ने मिलजुल कर कि भाई बहन रेखा गुप्ता को कैसे जिताया जाए। जो सरकार का आतंक चल रहा है, मतलब नाजायज लोगों नहीं, सीधे सपाटे लोगों का एकाउंटर करना। सरकार जो मुद्दा की बात नहीं करती है, बेरोजगारी पर बात नहीं करती है, महंगाई पर बात नहीं करती है, आए दिन पेपर लीक हो रहा है उस पर बात नहीं कर रही है, लोगों को नफरत की दीवार खड़ा कर रही है, केवल मंदिर मस्जिद की बात कर रही है और तमाम जो मुद्दा हैं उस मुद्दा से भटका रही है। इसी पर बहस हुआ कि ये मुद्दा लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, युवाओं के बीच में जाएंगे कि यदि यह युवा नहीं समझेगा आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। चुनाव प्रचार करेंगे? एकदम आएंगे, काहे नहीं आएंगे, सारे नेता आएंगे। अभी तो नॉमिनेशन हो रहा है, अभी स्क्रूटनिंग होगा, प्रक्रिया चालू होगा तो नेताजी बाहर थोड़े हैं। एकजुटता आखिर है तभी ना हम आएंगे। हाँ, सब चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पूरा बयान सुना है। आपको बता दें कि राजद के प्रदेश कार्यालय में महाजुटान मीटिंग हुई है, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि हो, वीआईपी के प्रतिनिधि हों या आईपी गुप्ता पार्टी जो है उसके जो प्रतिनिधि हो, सभी पार्टियों के प्रतिनिधि जो है वो मौजूद थे और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। रेखा गुप्ता की जीतने पर जो है मुहर लगाई है और उन्होंने कहा कि दूसरी तीसरी की कोई लड़ाई नहीं है, नंबर 1 की लड़ाई है और लड़ाई समाप्त हो गई है। रेखा गुप्ता ही चुनाव निकाल रही है। पूरी खबर को कैसे देखते हैं आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए सूर्य बिहार को आप फॉलो कर सकते हैं।